अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आसिफ सर, मैं और बिलाल भाई इस खूबसूरत वादियों में, वादी नूर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे आसार महल को देखने के लिए, तो हमें ऐसा लगा कि इस खूबसूरत मंजर को हम कैद करें और हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा इस वादी नूर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सर जी, आज हम यहाँ पे तकरीबन 11 बज रहे हैं। बिल्कुल 11 बजे इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। थोड़ा सा इस महल के बारे में हम बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या अब यहाँ पर उमूमन हम देखते हैं, ये तो आसर महल हर साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्या है, इस महल को सजाया जाता है। जी, क्या खास इसको सजाने की है? क्योंकि हमने तो सुना था जब ये बना था कि इसको दाद महल कहते थे, यहाँ पर इंसाफ होता था। फिर ये कैसे यहाँ तरमीमात कैसे हो गए? देखिए, ये जो मोहम्मद आदिल शाह हैं, उनके ज़माने में ये दाद महल बना। हाँ, 1646 में। हाँ तो पहले यहाँ पे जस्टिस का काम होता था जी, जो जस्टिस हॉल बोलते हैं हम। वहाँ पे आप देख सक रहे हैं ऊपर जो जाली वाला, हाँ, जो बादशाह वहाँ पे बैठकर यहाँ जो जस्टिस देता था, यहाँ पर इंसाफ हुआ करता था। तो उसके बाद जो मीर हमदानी, सालेहा मीर हमदानी जी, जो एक बुजुर्ग यहाँ पर आए, तो हुजूर के तबरुका तो लेके आए इधर। हाँ, मुहे मुबारक। हाँ। तो इस जो दो ये दिख रहे हैं आपको, जो विंडोज दिख रहे हैं, फर्स्ट विंडो जो फर्स्ट रूम है, उसके सेकंड जो रूम है, तो वहाँ पर नॉर्थ में वहाँ पे ये मुहे मुबारक को एक रखा गया है। संदूक में रखा गया। संदूक में रखा गया। हाँ। जब से इसको आसार महल, हाँ, यानी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक जब यहाँ पर लाए गए जी, तो ये दाद महल एक तकद्दुस शक्ल इख्तियार कर गया। और आज यहाँ पर ये तकद्दुस जगह जो है नूर से भर गई। क्या कहेंगे बिलाल साहब? बेशक, क्योंकि ये जगह ही नूर की है। और यहाँ पे दुनिया के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहे मुबारक का यहाँ पर डिपोजिशन है, रिलिक्स। पूरा वर्ल्ड इसका एहतराम करता है। बिल्कुल। और हमें भी चाहिए कि इस मुकद्दस जगह को का एहतराम करें। बिल्कुल। और सर, ये जो महल दिखने में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और इस महल में, बीजापुर में जितने महल हैं, इस खुसूसन इस आसार महल में लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो यूनिक है, यहाँ जो लकड़ियाँ यूज किए हैं, स्पेशल जो आप ये कॉलम्स देख रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, वो कॉलम्स अगर आप बाहर भी उधर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो 70 फीट एक ही जो लकड़ी है, उतनी बड़ी एक ही लकड़ी, वो 500 साल से अभी भी गिरी है उधर, अभी भी वो अच्छी कंडीशन में है। जो टीक वुड का जो काम किया है, जो जालियों का जो काम किया है, सो इस महल में बेहतरीन काम। इवन इसका जो सीलिंग है, वो सीलिंग भी पूरे लकड़ियों से बनाया गया है। इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। और सामने बड़ी सी हाउस है, तो उसकी खूबसूरती, जब पानी रहेगा तो उसकी खूबसूरती और बढ़ती। और ये सामने भी, ये भी एक हाउस है। जी। तो यहाँ पर 3 हाउस है। ये इधर भी है, उधर भी है जी, उस जाने भी। ये तो बहुत बड़ा हाउस है सामने। जो हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था, जो शाहगंज से यहाँ पानी भी कनेक्टिविटी है उसकी। तो ये भी खूबसूरत
नजर आता है जब पानी रहता है, तो ये रेनी सीजन में जो पानी भरता है तो बहुत अच्छा नजर आता है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब इससे जो तकरीबन 3 दरवाजे हैं यहाँ पर, जी क्या ये जानिब हाथी दरवाजा, हाथी दरवाजा आप देख सकते हैं, और जी रोशन दरवाजा इधर, रोशन दरवाजा, एक और शुमाली उधर दरवाजा, शुमाली दरवाजा है। शिमाली दरवाजा, और वो दरवाजा शायद वो जहाज महल से मुंसलिक है। हाँ, वहाँ से जो एंटर होते हैं वो जहाज महल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी है। एक छोटी सी मस्जिद है। ये दिखाने जो की मस्जिद कोशिश थी, करता ये हाउस के पास नहीं, वो जो बच्चे घूम रहे हैं, हाँ, वो तो हम मस्जिद नीचे कैसा? जाएंगे, हाँ। आपको दिखा देंगे। वो एक छोटी सी मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई है। तो हम इंशाल्लाह वो देखेंगे मस्जिद। सर, जिस मस्जिद का मैं जिक्र कर रहा था वो मस्जिद यही है। हाँ, तो ये छोटी सी मस्जिद है। छोटी सी मस्जिद है, हाँ, जो मैं आपको यहाँ से नजदीक से भी दिखाना चाहता हूँ। जो इसका मेहराब है, मेहराब, ये हाँ, मगर ये शायद उस जमाने में होगी या गिर चुका है इस हिस्सा, हाँ, इसका मुझे उसको उतना पता नहीं है। हाँ। मगर फिर भी ये एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पे है। यहाँ इसके पे- ऊपर जो एक इंस्क्रिप्शन था, हाँ, सो इस रोजन दरवाजे के बाजू में एक इंस्क्रिप्शन उसके है, ये इस मस्जिद के इस ताल्लुक से। मस्जिद के ताल्लुक से। हाँ, हाँ। उसमें लिखा गया है। हम्म, और जो सामने से एक चबूतरा दिख रहा है, हाँ, वो भी इसी ये का भी एक पार्ट है। इसी का हिस्सा है। और ये- शायद इधर भी एक शायद दरवाजा होगा शायद उस वक्त, क्योंकि- पता नहीं, क्योंकि उधर से जो अंडर जो कमान दिख रही है, हाँ, छोटी सी वो कमान के अंदर से शायद एक छोटा सा दरवाजा होगा। हाँ, मगर ये जो मस्जिद जो दिख रही है आपको, हाँ, शायद वो करेक्ट नहीं आ रही, मगर बहुत एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पे नजर आ रही। तो यहाँ पे कुछ मजार वगैरह भी है क्या बिलाल साहब? किसके मजार है इसमें? ये हजरत हाफिज अंबर हैं और ये हाँ। हाजी अंबर हैं। ये कस्टोडियन हुआ करते थे उस जमाने आदिल शाह के जमाने में। ये मुए मुबारक के हाँ, 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 कस्टोडियन हुआ करते थे। इनकी इतनी हिस्ट्री है। हाँ, तहवीलदार जो फैमिली है वो उनसे पता चला था। एक दिन पहले यहाँ का संदल चढ़ता है, आज एक दिन बिफोर। तो यहाँ और कल जो है यहाँ पर उर्स होता है, कल उर्स होता है और आज संदल का मौका है। हाँ, तो इस पुरनूर वादियों में हम ये जो पुरनूर वादी है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक नूर से क्या ऐसा लग रहा है कि आसमान से नूर बरस रहा है। और लोग जो हैं मोए मुबारक देखने के लिए कतार से यहाँ पर हाँ, खड़े हुए नजर आते हैं। क्या जो ज़ियारत के लिए जो ठहरे हुए हैं, जायरीन जो भी है रात भर रहते हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत सारे कसीदे, नातो शरीफ हाँ, और दरूद तो शरीफ। ये उरूस शरीफ जो है 2 दिन चलता है। हाँ, एक दिन संदल, जो स्पेशली जो जेंट्स हैं जो आज यहाँ पे आते हैं। सर, जी, हम जो हाथी दरवाजा देखे और उसके बाद रोशन दरवाजा देखे, तो ये नॉर्थ का ये शुमाली दरवाजा है। ये बड़ा शानदार हाँ है। जी, ये जहाज महल का जो ये है Entrance दरवाजा है। है। हाँ। तो मैं दरवाजा भी दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत दरवाजा है। अभी भी ये मूवेबल है, हाँ, अभी भी इसको बंद किया जाता है। हाँ, ये तो पूरा लकड़ी का है जी डॉक्टर साहब। जी, ये टीक वुड आप देख सकते हैं। हाँ, थिकनेस ऑफ टीक वुड जो है हाँ, इतनी कितना है? 6 इंच जो इसका जो थिकनेस है, तो अभी भी इस लकड़ी चमकती है विथआउट क्या भी इसको मेंटेनेंस नहीं है। मगर फिर भी इस दरवाजे को अभी भी हम देख सकते हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, हाँ, तो इस जहाज महल को दोनों तरफ से, हाँ, तो इस सामने का जो नजर आ रहा है, तो यही हमारा आसान महल है। पुरनूर मंजर, जी क्या नूर से भरा। नूर और से वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं डॉक्टर जी, मैं उसके बारे में आपको बोल रहा था कि साहब। हाँ, अभी तक वो लकड़ियां वैसे ही हैं, हाँ, और वो जो उतनी बड़ी लकड़ियां हैं जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, हाँ, जो सिंगल, देखिए ये जो दिख रहे हैं वो ना लकड़ियों में भी क्या है, एक के ऊपर एक जॉइंट करके बनाया जाता है। मैंने ऐसा सुना है। जी, उधर होल है ना, हाँ, उसको तो इसके माफिक बनाया गया है, हाँ, जैसा कि लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम। हाँ, ये देखिए। हाँ, डॉक्टर साहब जिन लकड़ियों की बात कर रहे थे शायद जी, यही है। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, हाँ, हाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ से वहां कितनी बड़ी है? तक हाँ, यहाँ एक से भी लेकर joint बिलाल नहीं। साहब
जरा दिखाइए लकड़ी जो दिखाइए। जो ये हाँ। जो कॉलम का काम कर रहे हैं, हाँ तो इतनी हैवी लकड़ी हाँ जो यूज किए हैं, हाँ। ये एक उसने मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस महल में हम्म, मैक्सिमम जो काम किया गया है लकड़ियों का पर। काम किया गया है। हाँ। तो ये कॉलम भी उसके उसका एक हिस्सा है। हिस्सा दो जो अभी तक ऐसे ही बचे हैं, 500 साल से पानी झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, मगर अभी तक अच्छी कंडीशन में है। और नाज़रीन थोड़ा अंदरूनी हिस्सा भी दिखाएंगे। सर ये जो लोग ठहरे हुए हैं, हाँ। ये पूरे ज़ियारत के लिए जो वही मुबारक की की ज़ियारत ज़ियारत के लिए। ठहरे। हाँ। तो ये जो ऊपर का जो ये विंडो दिख रहा है, तो सेकेंड रूम का विंडो है। यहीं पे वो मोहे मुबारक है जो यहाँ एक संदूक में रखा गया है। यही कमरे में। यही आप जो थोड़ा सा ऊपर देखो सर, सीलिंग जो है, वो सीलिंग जो है हाँ पूरी लकड़ी की सीलिंग है। और जो सामने जो देख रहे हैं आप, जो लकड़ी का जो जी जी लकड़ी का काम, बेहतरीन लकड़ी का काम किया गया है। चलिए मैं आगे आपसे थोड़ा सा लोग यहाँ पर पूरा ज़ियारत के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं और वो जानिब जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए ये जो दाद वो महल जो था, तो बादशाह यहीं बैठ कर बता करते थे। जो जस्टिस किया करता था। सर ये जो दरवाजे की जो जाली जो बनाए हैं, ये भी टीक वुड में बनाए हैं और इसको कितना खूबसूरत से नक्शकारी किए गए हैं। ये उसी ज़माने का है। हाँ उसी जमाने का है, आदिलशाही ज़माने का। आदिलशाही जमाने का है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है अभी भी। क्या और ये जानिब से ऊपर जाने का रास्ता है, इधर ही है। जहाँ मोए मुबारक के लिए हाँ लोग कतार बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो एक छोटी सी वीडियो हम आज यहाँ पे आए थे, हाँ तो यही चाह रहे थे कि हम इस खूबसूरत मंजर को हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये आसर महल को सजाया जाता है और मोए मुबारक देखने के लिए लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जो है इस मौके पर क्या है, नाफ खानी है, कसीदा खानी है, ये सब किया जाता है। इस्लाम क्या बात सर, यहाँ से आप इस हाउस की चौड़ाई और लंबाई देख सकते हैं, क्योंकि पूरा हाउस है, पानी तो पूरा खत्म हो चुका है। तो लेकिन डॉक्टर साहब जब ये हाउस भरा होता है तो इसका पूरा रिप्लिका जो है इस हाउस में दिखाई देता है। जी उसके तस्वीर शायद है मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा, जिसका जो रिप्लिका है वो पानी के अंदर आपको नजर आएगा। तो ये इतनी बड़ी जो हाउस है, तो मैं समझता हूँ ये बीजापुर में सबसे बड़ी जो हाउस है, तो ये आसर के सामने इतनी बड़ी हाउस कहाँ भी नहीं है। हर जगह है, जो जामिया मस्जिद में है, इधर है, हर मस्जिद के पास है। तो इस बड़े सबसे बड़ी हाउस है फिलहाल, इतनी बड़ी हाउस कहाँ भी नहीं है बीजापुर कहीं पर भी नहीं, सिवाय आसार महल के। तो इसमें बेगम तालाब का पानी आता था वहाँ से और यहाँ से हमें आउटलेट है। इससे कबल भी जो है, इससे कबल भी हमारे नाज़रीन को हमने इसके मुतालिक बताया है हमारे वीडियो में इसको आप देख सकते हैं कि बेगम तालाब पानी हाउस इस हाउस में कैसा आता था। उसके लिए आप बेगम तालाब का वीडियो जरूर देखें। तो आज ये खाली है, लेकिन पानी से भरा हो तो ये मजीद और खूबसूरत नजर आता है और पूरा आसर महल का अक्स इसमें हमें दिखाई देता है। और क्या कहेंगे आप इसके मुतालिक? कुछ नहीं, ये बस आज के दिन ये क्या है, तक़द्दुस और ये नूर यहाँ पर हमें बरसता हुआ, आसमान से नूर बरसता हुआ नजर। हाँ, ये नूरानी मंजर को दिखाना ही हमारा एक मकसद था। तो हम मौका है दिखाने का। हम स्पेशल इस वीडियो बनाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम खुद देखने के लिए आए थे, इसके दीद के लिए आए थे, दीदार के लिए आए थे। तो ये जो हम देख रहे हैं आपको दिखाना चाहा, तो डॉक्टर साहब ने इसको कैमरे में कैद करने की बात कही। तो इस तरह जो है हमने ये नज़ारा आप तक भी जो है यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और इस नूरानी मंजर को देखकर आपके दिल में क्या कैफियत जाग उठी, कमेंट में
ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। और आगे हमारा तारीखी इमारत का सिलसिला जारी रहेगा। मोनूमेंट्स सेव सेव हिस्ट्री। हिस्ट्री, आसार कदीमा बचाइए, तारीख को बचाइए। मिलते हैं तो और एक अगली वीडियो में दोबारा जब तक एक के तारीखी लिए- मकाम पर होगी तब। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज।